अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज। हम लोग स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर आज हम 5 स्टडी करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी अकाउंटिंग की टर्म्स को सीखा था, बहुत सारे अकाउंटिंग्स के रूल्स को सीखा था हम लोगों ने कि अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कंपनी में चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाएं, तो आपको वहाँ पर अकाउंट्स करने के लिए 5 बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। और वो हम लोगों ने 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। सो उन पांचों एलिमेंट्स को अब हम सिंगल सिंगल करके डिटेल में स्टडी करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो एसिड्स था उसके क्या मतलब है, एसिड्स कहते किसे हैं, ठीक है, और एसिड्स के आगे हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज एसिड्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एसिड्स की चीजें कौन सी होती हैं हमारे पास से, ठीक हो गई बात। सो फर्दर हम लोग इनको डिटेल में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और आज भी मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो एसिड है, एसिड्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या होती है, कैसे होती है, और हम लोग जो हैं किसी भी कंपनी में रहते हुए किस तरह से इन सारे बेसिक एलिमेंट्स को यूज करते हुए अपने अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले एसिड्स, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन की थी। एन एसिड इज अ रिसोर्स with economic value that an individual, corporation or country on or control with the expectation that it will provide a future benefits। जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम जब एसेट्स की डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो एसेट्स की डेफिनेशंस का मतलब ये है हमारे पास कि आपके पास कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं, आपके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। सो आपके पास ऐसे रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे, दैट इज कॉल्ड एसेट्स, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एसेट्स की डेफिनेशन ही नहीं समझ में आती कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपने सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे रिसोर्सेस, ऐसी चीजें जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स हों। अब फ्यूचर में बेनिफिट्स का मतलब क्या है? फ्यूचर में बेनिफिट्स का मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में, महीनों में, सालों में, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब ये जो बेनिफिट्स है ये किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकते हैं, किसी कॉरपोरेशन के लिए भी हो सकते हैं, और किसी कंट्री के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज कि हम इसे एसिड्स कहते हैं, एसिड नहीं है, केमिस्ट्री वाला वर्ड नहीं है एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड्स। उर्दू में हम इसे असासा कहते हैं, ठीक है। सो मैंने दो चार चीजें यहां पे हाईलाइट की हैं कि ऐसी चीज यानी ऐसे रिसोर्सेस जो आपको या कॉरपोरेशन को या फिर किसी कंट्री को जो ऑन करते हो, यानी जिनके अपने हो। ऑन से मतलब क्या है, जाहिर सी बात है आपके अपने चीजें होंगे तभी आपको क्या देंगे, वो फायदा देंगे, ठीक है। ऑन्स और कंट्रोल विद द एक्सपेक्टेशन, ये बात आपको बहुत जरूरी रखनी है कि इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन, कि आपने उससे एक्सपेक्टेशन की हुई है कि भाई ये मुझे फ्यूचर में कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद आपको फ्यूचर में वो क्या देंगे, बेनिफिट्स देंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट्स देती हैं,
और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको यहां तक बात समझ आई हो, और मजीद अभी बात आपको समझ आएगी कि जो चीजें आपको बेनिफिट्स देती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसेट्स। एसेट्स की मैंने आपको दो टाइप्स बता रहा हूं, पहली करंट एसेट्स और दूसरी फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में क्या फर्क है, ठीक है। करंट एसेट्स कहते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको फायदा दे, फिक्स एसेट्स कहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा दे। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के फायदे से क्या मतलब है, जैसे कैश, कैश आपको पता है आने जाने वाली चीज है, कहीं आपको कैश देना पड़ता है, कहीं आपसे कैश लेना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या करता है, फायदा देता है, ठीक है। पैसे आए, कभी चले गए, महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में पेमेंट करी आपने, कभी आपने लिए, कभी आपने पेमेंट करी। बैंक बैलेंस सेम, बैंक में कभी पैसे आ जाते हैं, कभी आपने पेमेंट करनी होती है, तो इस तरह ये सारे सिलसिले आपके पास चलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स हो गई, डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि आपने कहीं शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाए कि जहां से आपको कुछ ना कुछ क्या मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम लोग उर्दू में माल कहते हैं, जैसे आपने ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा, चीजों की सप्लाई के लिए इन्वेंट्री, माल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है माल, आपके आटे की, चावल की, कुर्सियों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, वटएवर, ठीक है, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, टेबल्स की, ये सब इन्वेंट्रीज है हमारे पास से, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं जो आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फायदा देती हैं। अब चलते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स पे। अब फिक्स एसेट्स क्या हैं, फिक्स एसेट से मतलब ये होता है कि जो आपको लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक आपको फायदा देंगी या आप उससे फायदा उठा सकते हैं, जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग। अब जब कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं या खरीदते हैं तो वो इस मकसद के लिए नहीं खरीदते कि 2 महीने, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। मैं यहां पे एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, मैं उन बिल्डर्स की नहीं बात कर रहा कि जो जिनका काम बिल्डिंग्स लेना और फिर बेच देना, उनकी नहीं बात कर। अगर उनको भी हम देखें तो वो भी ऐसा नहीं करते कि विद इन अ ईयर। करंट एसेट से मतलब होता है 1 साल के अंदर अंदर, और फिक्स एसेट का मतलब है जो 1 साल से ज्यादा आपको फायदा दे। तो फिक्स एसेट्स में यहां पर है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में क्या है, आपको लंबे अरसे तक फायदा देती है, आपको पता है 10 साल, 15, 20, 25 साल तक आपको फायदा देते हैं। आपने बिल्डिंग ले ली, आपने खुद भी वहां पे रह रहे हैं और साथ में आपने रेंट पे भी दिया हुआ है, या अगर आप खुद नहीं रह रहे तो रेंट पे दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म, 6 महीने के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं, साल हर साल आपको क्या कर रहे होते हैं, वो फायदा पहुंचा रही होती है बिल्डिंग्स। सेम इसी तरीके से मशीनरी है। जब कोई कंपनी, घर वाले कोई भी लेते हैं तो वो ऐसे इस नियत से या इस सोच से नहीं लेते कि हमने 2 महीने यूज करनी है, 4 महीने यूज करनी है। वो इस नियत से लेते हैं कि लंबे अरसे तक चलना है। लैंड है तो लैंड का भी यही है, जमीन खरीदी जाती है, जमीन खरीद के रख देते हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद जाकर फायदा आपको उसकी वैल्यूज बढ़ती है, फिर सेल करना शुरू करते हैं। सो अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो फिक्स एसेट से क्या मतलब हो रहा है, हमारे पास ऐसी चीजें जो आपको लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक फायदा देंगी। करंट एसेट के बाद कैश, आने जाने वाली चीज है, पैसा आया, 2 महीने, साल के अंदर अंदर 4 महीने, 6 महीने गुजरे। बैंक बैलेंस का भी यही, इन्वेस्टमेंट का भी यही है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, इन्वेंट्री। तो इन दोनों में फर्क ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको फायदा देंगे दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, और जो लंबे अरसे के लिए आपको फायदा देंगे
वो क्या कहलाएंगे मेरे पास, फिक्स एसेट्स। ठीक है, सो ये हमारे पास छोटी सी एक इनका डिफरेंस था। अब इनको थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, दैट आर टिपिकली यूज्ड अप इन लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इनको यूज किया जाता है। करंट एसेट्स आर यूज्ड इन द डे टू डे, जैसे मैं जिक्र कर रहा, कैश आया, बैलेंस आया गया, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस टू कीप इट रनिंग, यानी अपने बिजनेस को डे टू डे यूज करने के लिए, यानी चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको जो यूज होते हैं वो क्या यूज हो रहा होता है, आपके पास करंट एसेट्स यूज हो रहे होते हैं आपको कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करा हुआ है हमारे साथ, क्या हमारे यहाँ पे इसने डिस्कस करा हुआ है लेस देन 1 ईयर, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 1 साल के अंदर अंदर जो यूज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड लेस देन 1 ईयर। ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिक्स एसेट्स, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। फिक्स एसेट्स आर लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट्स। मैंने बताया था आपको कि लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के लिए एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स। फिक्स एसेट्स हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा की इनकी क्या होती है, लाइफ होती है। जैसे हम लोग डिस्कस अभी कर रहे थे कि इनकी जो लाइफ है वो लाइफ क्या है, लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इनकी लाइफ होती है। तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में ये फर्क है, होते दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों से ही फायदा है। प्रॉपर्टी आपने कोई खरीद ली, कोई प्लांट लगा दिया, कोई इक्विपमेंट कंप्यूटर वगैरह, इन चीज़ों को हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, प्लांट्स लगा दिया, आरओ प्लांट पानी का जो लगाते हैं अक्सर लोग, लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं होता कि 2 महीने या 4 महीने के लिए किसी ने लगाया, लंबे टाइम के लिए, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 साल के लिए लोग लगाते हैं। ठीक है, तो होप्सो के आप लोगों को ये एसेट्स की डेफिनेशंस, करंट एसेट्स और साथ में मेरे पास क्या था, फिक्स एसेट्स, इनकी डेफिनेशन और इन दोनों में जो फर्क है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा जी, अब यहां पर हम जो करंट एसेट्स हैं वहां पे हमने पढ़ा था, अब हम इसको मजीद डिटेल में और पढ़ते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है कैश। जैसे आपको पता ही है कि कैश जो है वो करंट एसेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको फायदा देता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट्स देता है। ठीक है, दैट इज करंट एसेट। इसमें कैश सबसे पहले है हमारे पास। फिर है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को अच्छे से समझ लें। अकाउंट रिसीवेबल से मतलब होता है कि जहां पर कहीं आपने उधार पर चीज बेची हुई है वहां से आपको पैसे मिलने हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, रिसीव्ड करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल रिसीव्ड करने हैं आपने। ठीक है, सो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब जहां से आपको पैसे मिलने हैं, आपने कहीं उधार पर कोई किसी को माल दिया हुआ है तो वहां से आपको क्या मिलने हैं, पैसे मिलने हैं। ठीक हो गई बात। फिर है मेरे पास ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज से क्या मतलब है, ऑफिस सप्लाईज से मतलब है जो ऑफिस से रिलेटेड चीजें होती हैं, लाइक पेन, पेंसिल, आपके पास जो पैड्स होते हैं। ठीक है, ये सारी ऑफिस स्टेशनरी से जो चीजें रिलेट्स करती हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑफिस सप्लाईज। अच्छा, हम जो भी पढ़ रहे हैं इनको ये नोटिस कीजिएगा
کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو فائدہ دیتی ہیں، لانگ ٹرم کے لیے فائدہ نہیں دیتی. جیسے اکاؤنٹ ریسیول ہے تو اکاؤنٹ ریسیول ایسا نہیں ہوتا کہ سال ہر سال ادھار چلتا رہے. ظاہر سی بات ہے ابھی ہم نے کیا کہا تھا کہ کرنٹ ایسٹس وہ ہیں جو آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو بینیفٹس دیتے ہیں، یعنی 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ ادھار کریں گے، 6 مہینے کا انتظار کر لیں گے، 8 مہینے، آخر کار آپ ان کو بولو گے کہ بھائی ادھار بہت ہو گیا، اب ہماری پیمنٹ کیا کر دو، واپس کر دو. سیم آفس سپلائز، تو آفس سپلائز کا بھی یہی ہے کہ وہ ود ان اے ایئر 2 مہینے چلے گا 3 مہینے چلیں گے تو آپ کو اسٹیشنری ساری یوز ہو جائے گی. سیم پروسیجر بینک کا ہے. بینک کا آپ کو پتا ہے بینک میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یوز کر لیا جاتا ہے، کبھی ڈپازٹ کر لیا جاتا ہے، کبھی یوز کر لیا جاتا ہے. اچھا نوٹ ریسیویبل، اب یہ اکاؤنٹ ریسیویبل اور نوٹ ریسیویبل ہے. نوٹ ریسیویبل سے مطلب ہوتا ہے کہ لیگلی آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرا ہوا ہے، لیگلی آپ نے ان سے پیسے لینے. اکاؤنٹ ریسیویبل سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے زبانی کلامی کسی سے بات چیت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. نوٹ ریسیویبل سے مطلب ہے ہمارے پاس جہاں پہ آپ نے لیگلی جسے کہتے ہیں آپ نے ایگریمنٹ کرا ہوا ہے، لیگلی آپ نے پیسے لیے ہوئے، ریٹرن میں آپ نے ان کے ساتھ کام کرا ہوا ہو، ٹھیک ہے. کوئی بات. نیکسٹ ہے میرے پاس مرچنڈائز انوینٹری. اب مرچنڈائز انوینٹری کیا ہے؟ مرچنڈائز انوینٹری ہمارے پاس ہوتی ہے کہ مال کو کہتے ہیں ہم لوگ، چیزوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ انوینٹری آئی یا نہیں آئی. جیسے آپ نے پنکھوں کو منگوانا ہے جی لاہور گجرانوالہ سے، آپ نے چاولوں کو منگوانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں؟ انوینٹری. یہ آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اوکے جی. نیکسٹ کیا ہے؟ پری پیڈ. اچھا یہ ذرا آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے کہ یہ پری پیڈ کا مطلب کیا ہے. دیکھیں پری پیڈ کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو لفظ ہے نا، دیکھیں یہ آ گیا پری پیڈ. پری پیڈ یعنی پہلے سے ادا کرنا. تو دو لفظ ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. پری پیڈ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک پری اور ایک پیڈ. پری مطلب پہلے سے، پیڈ مطلب پیمنٹ کی، یعنی پہلے سے کوئی آپ اسے پیمنٹ کر دیں، کسی بھی چیز کی کوئی آپ نے پیمنٹ کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. دیٹ از کالڈ پری پیڈ. اب جب آپ نے پہلے سے پیمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ ہی کی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں سے کوئی کپڑے سلائی کرواتے ہیں تو آپ اگر اسے ایڈوانس میں پیمنٹ دیتے ہو تو ایڈوانس میں پیمنٹ دینے کا مطلب ابھی وہ ایگزیکٹلی اس کے پیسے نہیں ہیں. اس کے پیسے کب بنیں گے؟ جب آپ کو وہ 100% سروس دے دے گا. تو اگر بھائی وہ کپڑے نہیں سلائی کرتا تو آپ ظاہر سی بات ہے پیسے بھی واپس لے لیں گے اور کپڑے بھی لے لیں گے واپس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس کے وہ پیسے نہیں ہوئے. پیسے کب ہوں گے؟ جب آپ کو وہ 100% سروس دے دی جائے. تو دیٹ از پری پیڈ. ایڈوانس میں پیمنٹ دینا، لیکن ہے کس کی؟ وہ آپ کی ہے، اور وہ شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. کوئی بات. سو یہ ایک لسٹ تھی، ٹھیک ہے. کیش، اکاؤنٹ ریسیویبل، آفس سپلائز، بینک، نوٹ ریسیویبل، مرچنڈائز انوینٹری اور پری پیڈ، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی سیم وہی پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کیش ان ہینڈ ہم لوگ کہتے ہیں اسے، جو کیش کی بات ہے، جو آپ کے پاس ہاتھ میں کیش ہے. بینک اکاؤنٹ، بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے. انوینٹری کو ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے. اچھا یہ ڈیٹرز. اچھا یہ ڈیٹرز کا مطلب وہی اکاؤنٹ ریسیویبل ہے ہمارے پاس سے، ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ ہو گئی. اور پری پیڈ، ٹھیک ہے. آپ نے کوئی پہلے سے کوئی ایکسپینس آپ نے کرے ہو، یعنی ابھی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، ٹھیک ہے. اور ایک اور پکچر ہمارے پاس وہی سیم کیش اینڈ کیش اکوپمنٹ، ہمارے پاس کیش سے ریلیٹڈ جو بھی اماؤنٹ ہوگا. اکاؤنٹ ریسیویبل ہو گیا، پری پیڈ ایکسپینس پہلے سے جو آپ کے خرچے ہو جاتے ہیں لیکن ہیں وہ فی الحال آپ کے اپنے. را مٹیریل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. را مٹیریل سے مطلب ہوتا ہے جیسے کسی بھی جو مٹیریل ہے اس کی را فارم. جیسے اگر آپ چیئر کی بات کریں، ٹھیک ہے، ووڈ کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پہلے تو نہیں بنی ہوئی ہوتی ووڈ چیئر نا، وہ تو ڈیفینیٹلی پہلے را فارم میں آتی ہے لکڑی. پھر اس کو جو بھی آپ کی کٹنگ کرتے ہیں، ایکس وائی زیڈ کام کرتے ہیں، پھر وہ چیئر میں.
तो जो वुड होगी दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करी इस मकसद के लिए कि आपको कुछ 2 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, बेनिफिट्स मिल जाएगा, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो होप सो कि आप लोगों को ये करंट एसेट्स तक जो है वो मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि आपको अच्छे से दूसरी चीजें भी समझ आ सके। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने करंट एसेट्स डिस्कस करा था, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग के फिक्स एसेट्स हमारे पास क्या है। ओके जी, सो फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब फिक्स एसेट्स में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था लैंड को, बिल्डिंग्स को, फैक्ट्रीज, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो अब हम इनको फर्दर वन बाय वन करके थोड़ा सा डिस्कशंस कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास। ठीक है, ओके जी, सबसे पहले क्या है लैंड। लैंड को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंड जो है आपको, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है कि लैंड और बिल्डिंग में फ़र्क है। लैंड वही सिंपल सादा जो हमारे पास ज़मीन होती है, दैट इज़ कॉल्ड लैंड। ठीक है, तो लैंड हमें लॉन्ग टर्म में क्या करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। ओके जी, जैसे ये कोई भी आपको सेल करता है, आप जाके ले लेते हैं कि भाई आपने 15 लाख 20 लाख का कोई प्लॉट ले लिया, और बाद में कुछ अरसे बाद जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपके सामने बढ़ जाएगी, इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग्स। ठीक है, तो बिल्डिंग्स आपको पता है अच्छी खासी महंगी होती हैं, और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। आपको पता है ना, जिसमें अगर अपार्टमेंट किसी ने ख़रीदना है तो उसको इंस्टॉलमेंट पे है, 5 साल तक का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, 7 साल तक का, 10-10 साल तक का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। ठीक है, तो अब किसी की चीज़ है, एसेट उसने बनाया है, तो डेफिनेटली वो उसको कहाँ तक लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा पहुंचाती रहेगी। कुछ घर ऐसे हो सकते हैं वो डायरेक्ट सेल कर दें, कुछ घर वो इंस्टॉलमेंट पे देना शुरू कर दें। ठीक है, सो लंबे अरसे तक जो है वो क्या करेंगे, उसका फायदा पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे होते हैं, उसको फायदा हो रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग्स हमारे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज अब जिन्होंने लगाई हुई है फैक्ट्रीज, तो डेफिनेटली उनको लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ क्या होता है, फ़ायदा होता है। कंपनीज चलती, फैक्ट्रीज चल रही होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास जैसे ये आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा होगा, तो आपको पता है फैक्ट्रीज, अभी हम ये बी नोटेड, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को। ठीक है, कि फिक्स एसेट्स क्या है। तो आपको पता है जो फैक्ट्रीज लगाते हैं वैसे तो नहीं लगाते, 1 महीनों में आप लोगों ने काम शुरू करा और महीनों के अंदर ही आपने ख़त्म कर दी, नो। अब आप नोटिस करें कि जो फिक्स एसेट है वो सारे एसेट्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दे रहे हैं, लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देते रहेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका फिक्स एसेट है फैक्ट्रीज। अब 20-20, 25-25, 50-50 सालों से लोगों की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो होप्सो के आप लोगों को ये फिक्स एसेट्स की चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके जी, फर्नीचर है। ठीक है, सबको पता है, सबके घरों में फर्नीचर होता है। तो फर्नीचर जब ख़रीदा जाता है तो वो इस नीयत से नहीं ख़रीदते कि अब हम शॉर्ट टाइम के लिए ख़रीदेंगे। फर्नीचर आपको पता है घरों में भी 10-10, 5-5 साल, 8-8 साल लंबे अरसे के लिए ख़रीदा जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे होते हैं, उसको फ़ायदा दे रहे होते हैं। सो ये हमारे पास फर्नीचर से। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्विपमेंट है। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स में मुराद क्या होता है, इक्विपमेंट से मुराद किसी भी
और टूल्स में आप सेट कह लें, आपके कंप्यूटर जो है ये भी इक्विपमेंट के सेंस में हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो लिस्ट थी, ये लिस्ट थी हमारे पास फिक्स एसेट्स की, ठीक है। तो फिक्स एसेट हम लोगों ने थोड़े से डिस्कस कर लिए। आज जो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस करा है वो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस करा है कि भाई एसेट्स और एसेट्स की टाइप्स, करंट एसेट्स, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, फिक्स एसेट्स आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिटेल करंट एसेट्स को डिस्कस कर लिया है कि भाई वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। फिक्स एसेट्स जो थे, फिक्स एसेट्स क्या करते हैं, फिक्स एसेट हमें लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देते हैं, जबकि करंट एसेट्स हमें क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपके सामने जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो सारी चीज़ें क्या हैं और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट कि आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझा सकूं। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।